इंटरेस्ट आपको बता देता हूं। आप क्या समझते हैं कि जब यहां से सिंह साहब बोलते हैं आप ताली बजाते हैं, हम बोलते हैं आप ताली बजाते हैं, आप क्या समझते हैं कि आपकी तालियों का कोई फर्क नहीं पड़ता है? हमसे पूछिए, हम जब अकेले में होते हैं, जीवन के किसी कष्ट से थोड़ा मायूस होने लगते हैं, जीवन की कुछ दुश्वारियों से लड़ने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, तब हल्द्वानी से लेकर के पालनपुर और पालनपुर से लेकर सूरत और सूरत से लेकर राजकोट में 25-25 हजार लोग जब रात में सुनते हैं तो उनकी तालियों के बारे में सोचते हैं। यह ध्यान रखिएगा, यह सभा में ताली बजाना जो है ना, यह अच्छा तो लगता है, लेकिन यही तालियां हम जैसे लोगों के पैर फिसलने से रोकती हैं। ये तालियां हमारे पैरों को जकड़ देती हैं कि थकने के बाद भी बैठना मत, क्योंकि ताली इतनी बजाई है, ये लोग फिर ताली किसके लिए बजाएंगे? इसलिए आप और मैं खास तौर से उनके नाम तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो सच्चे सनातनी हैं, सरकार की वर्दी में हैं। मुझे यहां आने से पहले, आने के बाद बताया गया कि हल्द्वानी का एक भी प्रशासन का ऐसा अफसर नहीं था जिसने रूबल पडलिया से यह कहा हो पूरे धूमधाम से करना, हमसे जो होगा हम करेंगे। इसलिए उनका नाम लेकर के सार्वजनिक इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं चाहता हूं वो वर्दी में हैं, वर्दी में रहें। वर्दी में जब सनातनियों को जरूरत पड़े तो बंदूक सनातनियों के साथ खड़े होकर चलाना। जाना सबको है, ये नौकरी अनंत नहीं है, ये जीवन अनंत नहीं है। क्या कभी आपने सुना है कि किसी इतिहास की किताब में आया हो फला पुलिस वाला बहुत अच्छा था? नहीं आया। खुदीराम बोस जैसे लोग आते हैं, सुभाष जैसे लोग आते हैं, जो 14 भाई बहन में 9वां नंबर था सुभाष चंद्र बोस का, लेकिन 13 को कोई नहीं जानता, एक ही को जानता है। ये बीमारी हमें है, और सबसे बड़ी बीमारी सनातनियों की है कि हमें हर बात में शत्रु से अनुमोदन चाहिए। हमें घर से निकलने से पहले यह जानने की कोशिश करते हैं, हम यह समझने की कोशिश करते हैं, हम इस ग्रंथि से ग्रस्त रहते हैं, देखो मैंने ऐसा कपड़ा पहना है, लोग क्या कहेंगे, मैंने तिलक लगाया है, वो क्या सोचेंगे यार, वो पता नहीं मेरी चुटिया के बारे में क्या कहेंगे। मैं मानता हूं, मैं इस बात से खुश हूं कि अगर आपको चुटिया अगर अच्छी लगती है, तिलक अच्छा लगता है, उसके तर्क हैं, साइंटिफिक हैं, तो दुनिया आपके जूते से है। आपको किसी का अनुमोदन नहीं चाहिए। आप जिस दिन यह कहेंगे कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, मुझे तुम्हारा अनुमोदन नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही रहूंगा, दुनिया उसी के पीछे चलती है। इसलिए सावरकर पैदा कीजिए, चाणक्य पैदा कीजिए, सुभाष पैदा कीजिए, छत्रपति शिवाजी पैदा कीजिए, दलाल पैदा मत कीजिए। इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी बात में। हमारी बेटी, हमारे बेटे, उनको सब कुछ आधुनिक दौर में जो हो रहा है करने की पूरी खुली छूट है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस बदले दौर में जब युवा लैपटॉप से पूरी दुनिया से कनेक्ट है, मोबाइल से कनेक्ट है, इंटरनेट से कनेक्ट है, आप उससे कहें 3 फीट ऊंची चुटिया रखो, तिलक लगाओ, धोती पहनो, ताकि पागल कुत्ता जब आ जाए तो धोती में उलझ के ही गिर पड़ो। नहीं हो सकता ये। आज भी, इसलिए मैं कह रहा हूं, आज भी
वस्त्रों के बदलने से सनातन की परिभाषा नहीं बदल सकती। सिंह साहब ने एक बात और कही कि सनातन मर नहीं सकता। सिंह साहब, आप जानते हैं, मेरे गुरु हैं। मुझे फक्र होता है कहते हुए, और ये पहले दिन से कह रहा हूं मैं। जहां रूबल बैठे हैं, मैं किसी वक्त उस जगह बैठा था। और सिंह साहब, ये पहली बार हो रहा है कि जब मैं बोलता हूं तो सिंह साहब मंच पे नहीं बैठते। वो कहते हैं तुम्हारी आवाज मुझे समझ में आती है, लेकिन तुम्हारे चेहरे के भाव ताव देखने के लिए मैं सामने से तुम्हें सुनता हूं। और बहुत मुझे मजा आता है जब एक पढ़ा लिखा, इस दौर का आर्मी में कर्नल रहा हो, रॉ में बड़े सारे केसेस सॉल्व किए हों, एक बड़े अधिकारी के तौर पर रहे हों। कर्नल आर.एस. सिंह भारतीय टेलीविजन इतिहास के उन पहले लोगों में से हैं जो टेलीविजन पे जाते वक्त कभी भी यहां की आवाज को उन्होंने इसलिए नहीं दबाया कि टेलीविजन पे इरफान भाई बैठे हैं। सिंह साहब अपनी बातों को पूरे तथ्य के साथ रखते हैं, लेकिन एक एडवांटेज है जो मेरे पास नहीं है। सिंह साहब अगर गलती से किसी दिन फौजी बंदूक लेके टेलीविजन में चले गए तो एंकर के अलावा कोई बचेगा नहीं। और छुपाते नहीं है। शब्दों से जितनी गोली चलाई जा सकती है, जितने गोले फैले जा सकते हैं, तथ्यों के साथ बोलते हैं। इसलिए उस दौर में जब लोग राष्ट्रवाद पे बात नहीं करते थे, हिंदू शब्द पे शर्माते थे, आर.एस.एन. उस दौर के टीवी के गेस्ट रहे हैं। इन्होंने नहीं सोचा कि इनकी जो सोसाइटी है, शाम को आर्मी के क्लब में पीले रंग के पानी से गिलास लड़ाते वक्त कहेंगे, ओ आर.एस.एन. व्हाट यू आर डूइंग, this is not good, why you help so much hyper yaar, we all are Indians at the end of the day। वो भी हमारे भाई है। ये कहते हैं नहीं है। ये तब भी कहते हैं और टीवी पे भी कहते हैं। इससे ज्यादा खुले मन का कोई आदमी चाहिए? नहीं, टीवी पे दलाल आते ही नीले पीले के रुए वस्त्र पहन के आएंगे और फौरन नहीं, वो भी हमारे भाई है। ये बीमारी है आपको। अपनी शर्तों पे जिंदा रहिए। आपका रंग कैसा है, आपकी लंबाई कैसी है, आप कैसे दिखते हैं, कैसी दिखती हैं, इसकी चिंता मत कीजिए। इतिहास आपको बताता है, हम बार बार जो लोग 8 घंटे लीप पोत के आते हैं और टेलीविजन पे आके कहते हैं ये वाली बाल्टी खरीदी है, अगर बरसात हो जाए तो तैमूर अम्मी को पहचान नहीं पाएगा। वो चिल्लाएगा अम्मी अम्मी, वो कहेंगे मैं हूं, नहीं तुम नहीं हो। तैमूर की अम्मी पता नहीं चलेंगी क्या है, वो चिल्लाती रहेंगी भैया देख मेरी बेटा है तू। वो कहेगा बारिश के बाद तो तुमको चोरी लग रही हो। इसलिए भारतीय सनातनी बेटियां, माएं, बहनें टेलीविजन को एंटरटेनमेंट तक रखें, टेलीविजन को ओढ़ना बिछोना न बना लें। ये 8-8 घंटे का पाउडर, लिपस्टिक, अरे भाई मेरे, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को अपना माल बेचना है तो आपके बीच की महिलाओं को सजा धजा के 8-8, 10-10 घंटे प्रैक्टिस करा करके 30 सेकंड का, 40 सेकंड का एक विज्ञापन दिखता है, और हमारी सनातनी मां और बहन उस 30 सेकंड को जीवन भर जीना चाहती है। ये कैसे मुमकिन है भाई? कहां जा रहे हैं? क्यों? उसकी एक कमी हमारे अंदर भी है कि हमको नहीं बताया गया कि हमारे इतिहास में छत्रपति शिवाजी का जिक्र हो सकता है कुछ चटोकार
जो देश का पहला फ्रॉड, झूठा मक्कार जाहिल शिक्षा मंत्री था, और उसके बाद 6 शिक्षा मंत्री इस देश में जिहादी मुसलमान रहे। वो शिक्षा में इतने आगे थे कि उन्हीं को शिक्षा मंत्री बनाना पड़ा।